सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। लेकिन क्यों सनम बेगम? हफ्ते भर पहले ही तो मैंने आपको घर के खर्चे के लिए पैसे दिए थे। वो तो सारे पैसे घर का राशन और आयशा की स्कूल फीस भरने में चले गए। अगले हफ्ते से रमजान शुरू होने वाला है, तो उसी की तैयारी के लिए कुछ सामान लाना था। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ ये 600 रुपए ही हैं। 600 रुपए में तुम क्या ही सामान लेकर आओगी? ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो ले ही आऊंगी। सनम अपने शौहर जुनैद से पैसे लेती है और अपने घर के पास में ही लगे बाजार में जाकर रमजान के लिए सामान खरीदने लगती है। भाईजान, ये खजूर कैसे दिए हैं? बाजी ये वाले 200 रुपए किलो हैं और ये वाले 60 रुपए किलो हैं। ये 200 रुपये वाले तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन अगर इतने महंगे खजूर ले लिए तो और सामानों के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। भाईजान, आप ये 60 रुपये वाले ही दे दीजिए। सनम 60 रुपए के सस्ते खजूर लेकर बाजार में आगे बढ़ती है। भाईजान, ये फल कैसे दिए हैं? बाजी अनार 100 रुपए किलो और ये सेब 80 रुपए किलो है। या खुदा, रमजान अभी आया ही नहीं और फलों के दाम तो आसमान को छू रहे हैं। भाईजान, ये केले और अमरूद कैसे हैं? बाजी ये केले और अमरूद तो खराब है, इन्हें कौन ही खरीदेगा? सारी केले और अमरूद तो खराब नहीं हैं, थोड़ी बहुत हैं जो सही हैं, वही काट काट कर सब लोग इफ्तारी में खा लेंगे। भाईजान, आप मुझे यही दे दीजिए। सनम उन आधे खराब सही फलों को लेकर बाजार में रमजान के लिए और सस्ते दामों पर सामान ढूंढने लगती है। रमजान का महीना हर किसी मुसलमान के लिए उसकी जिंदगी में खुशियां ले आता है, लेकिन शायद अब ये खुशियां सिर्फ अमीरों की किस्मत में रह गई हैं। जहां एक तरफ गरीब सनम कम से कम पैसों में अपने परिवार के लिए रमजान का सामान लेती है, वहीं दूसरी तरफ अमीर अनम बेगम, ये इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? इकबाल के अब्बू, आपको याद नहीं, अगले हफ्ते से रमजान शुरू है, उसी के लिए सामान लेने के लिए जा रही हूँ। आप मुझे सामान के लिए 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। या अल्लाह, 1 लाख रुपए? अनम, आप रमजान के लिए सामान लेने जा रही हैं या निकाह के लिए? इकबाल के अब्बू, आप तो कंजूसी करने लग गए। इसमें कंजूसी कैसी अनम? माह रमजान का महीना है, हमें दिल खोल कर खर्चा करना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा? जब खुदा ने हमें इतनी रईसी से नवाजा है, तो हम क्यों ना अच्छे से पैसे खर्च करें। आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। अनम अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठती है और सीधा शहर के सबसे बड़े मॉल जाती है। What can I help you with, मैम? मुझे रमजान के लिए फ्रूट्स चाहिए। मैम ये देखिए, ये सारे फ्रूट्स बिल्कुल फ्रेश हैं। ये क्या, ये सारे फ्रूट्स तो सिर्फ 500 रुपए के हैं। मैं क्या इतने सस्ते फ्रूट्स अपने परिवार को खिलाऊंगी? मुझे और महंगे फ्रूट्स दिखाओ। ये सारे फल पूरे 1000 रुपए के हैं। गुड, ये सारे पैक कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, ये चिकन की जितनी भी पैकेट्स हैं ये भी सारे पैक कर दीजिए, और ये नगेट्स और स्नैक्स भी। मैम, आपका टोटल बिल हुआ 48,000 रुपए। बस इतना ही? ये लीजिए मेरा कार्ड। अनम और सनम कहने को जुड़वा बहनें थी, लेकिन जहां अनम अपने निकाह के बाद एक रईस परिवार में नवाबी तरीके से अपनी जिंदगी जी रही थी, वहीं सनम अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहकर हर रोज गरीबी का सामना करती थी। मुझे खजूर से रोजा नहीं खोलना है। आरिफ बेटा, ऐसे नहीं कहते, रोजा तो खजूर से ही खोलते हैं। खजूर से रोजा खोलना सुन्नत होता है। इकबाल के अब्बू, आप भी ना, जब इकबाल को खजूर नहीं खाना है तो आप क्यों जिद कर रहे हैं? मैं अपने बेटे के लिए बर्गर बनाकर लाती हूँ। अनम, जब तुम्हें ही अपने दीन इस्लाम के बारे में नहीं पता तो तुम इकबाल को क्या सिखाओगी? ये जानते हुए भी खजूर से ही रोजा खोलना चाहिए, तुम इकबाल को समझने की बजाय इसके लिए बर्गर बनाने जा रही हो। जब हमारे पास इतने पैसे हैं तो भला हमें इन बेकार चीजों से रोजा खोलने की क्या जरूरत है? अस्तगफिरुल्लाह। इतना कहकर आरिफ गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ, ये क्या अम्मी जान, इफ्तारी में बस ये तो केले और 3 खजूर है। आयशा बेटा, लगता है खुदा ने इस माह रमजान में हमारी किस्मत में सिर्फ इतना ही रोजा लिखा है। अम्मी जान, खुदा हमें जो देता है हमें उसका शुक्रिया अदा करके खाना चाहिए। किसी किसी को ये रिज़्क भी नसीब नहीं होता है। इतनी सी उम्र में अपनी बेटी की ऐसी सोच देख सनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। परवरदिगार ने इन दोनों बहनों को जितनी मिलती जुलती एक जैसी शक्ल दी थी, वैसे ही एक दूसरे से बिल्कुल जुदा किस्मत दी थी। अम्मी जान, आप ईद पर ये वाला सूट पहनना, ये सूट आप पर काफी अच्छा लगेगा। ये सूट तो सच में बहुत सुंदर है और इसका रंग कितना प्यारा है। ये सूट कितने का है?
अरे बाजी, वैसे तो 1,200 रुपए का है, लेकिन अगर आप लोगी तो 1,000 रुपए का लगा दूंगा। क्या 1,000 रुपए का? इतने में तो इनके और आयशा के कपड़े आ जाएंगे और घर का थोड़ा बहुत सामान भी। मैं इतना महंगा सूट नहीं ले सकती। अम्मी जान क्या सोच रही हैं? आप अब्बू जान ने सुबह ही तो आपको कपड़ों के लिए पैसे दिए हैं, आप ये सूट ले लीजिए ना। आयशा बेटा, गर्मी का मौसम है और इसका रंग लाल है। अगर गर्मी में लाल पहनूंगी तो और ज्यादा गर्मी लगेगी। मैं आगे जाकर कोई हल्के रंग का सूट ले लूंगी। सनम अपने मन को मारकर अपने शौहर और बेटी के लिए ईद के कपड़े ले लेती है। पैसों की कमी के चलते जहां सनम अपना मनपसंद सूट तक नहीं ले पाती, वहीं अनम मॉल के सबसे महंगे ब्रांड के कपड़े खरीदती है। अनम बेगम, एक बार फिर सोच लीजिए, यह सूट 32,000 रुपए का है, आप कोई और सूट ले लीजिए। सिर्फ 32,000 रुपए का ही तो है और ईद पर मैं यही सूट पहनूंगी। जितने पैसे तुमने इस पूरे रमजान में बर्बाद किए हैं ना, अगर उतने पैसे तुम फकीर और जरूरतमंद बंदों को ज़कात में देने लगाती तो अल्लाह तुमसे कितने खुश होते। अनम को आरिफ की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद अब सभी घर लौट रहे होते हैं कि तभी अनम की नजर रास्ते से गुजर रही अपनी जुड़वा बहन पर जाती है, जिसे देखकर अनम जल्दी से गाड़ी रुकवाती है और सनम के पास आती है। अरे सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी धूप में तुम पैदल घर जा रही हो? हाँ, वो मैं पास वाले बाजार में ही ईद के कपड़े लेने के लिए गई थी। पैसे खत्म हो गए थे, इसीलिए पैदल ही घर जा रही हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो वेगास मॉल है ना, शहर का सबसे बड़ा मॉल। मैं वहीं पर ही अपनी फैमिली के साथ ईद की शॉपिंग के लिए गई थी। लेकिन तुमने तो बाजार से शॉपिंग की है। तुम इतनी चीप कपड़े कैसे पहन लेती हो? अगर तुम भी मेरी तरह किसी अमीर लड़के से प्यार करती तो आज तुम भी मेरी तरह ऐसी जिंदगी जी रही होती। लेकिन तुम तो ठहरी अपने अम्मी अब्बू जान की प्यारी लाडली बेटी, जो उनका हर कहना मानती है। मैंने उनकी इज्जत की खातिर जुनैद से निकाह किया था, ताकि तुमने उनकी इज्जत खराब करी वैसे मैं ना करूं। ये तो बस कहने की बात है। सच कहूं सनम, तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। खुदा ने हमारी शक्ल तो एक जैसी बना दी, लेकिन किस्मत बिल्कुल अलग। कभी कभी तो मुझे तुम पर तरस आता है। अनम की बात से सनम को बहुत दुख पहुंचता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी के साथ वो बीते पल में चली जाती है। अम्मी अब्बू जान, आप लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता है? निकाह के बाद मैं आरिफ के साथ ऐशो आराम से अपनी जिंदगी बिताऊंगी। लेकिन अनम बेटा, हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। अगर तुम ऐसा करोगी तो खानदान में हमारी कितनी बेइज्जती होगी। क्या तुम्हें हमारी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है? हाँ अनम, अम्मी और अब्बू जान की क्या इज्जत रह जाएगी लोगों में। ओ प्लीज, अब तुम भी मत शुरू हो जाओ इन दोनों की तरह। मैंने फैसला कर लिया है, अगर मैं निकाह करूंगी तो सिर्फ आरिफ से ही, वरना जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। अनम अपनी अम्मी अब्बू के इज्जत के खिलाफ जाकर रईस आरिफ से निकाह कर लेती है। वहीं बेचारी सनम अपनी तरह ही गरीब जुनैद से निकाह करती है और ऐसे ही दोनों बहनें एक जैसी शक्ल लेकर भी एक दूसरे से जुदा अपनी जिंदगी जीती हैं। जहां गरीब होते हुए भी सनम जरूरतमंद लोगों की मदद करती है, वहीं अमीर होते हुए भी सनम रमजान के महीने में कोई ज़कात नहीं देती। वक्त गुजरता है, चांद रात का दिन आ जाता है। मुबारक हो अम्मी जान। चांद रात मुबारक हो। मुबारक हो अम्मी अबू जान। आप दोनों को भी चांद रात मुबारक हो। एक शहर में रहते हुए भी अनम मुझे चांद रात की मुबारकबाद देने तो आएगी नहीं, लेकिन मैं तो जा सकती हूँ ना। सनम चांद रात की मुबारकबाद देने के लिए अनम के घर जाती है। सनम जैसे ही अनम के घर पहुंचती है कि देखती है कि उसके बड़े से घर को आग की लपटों ने चारों तरफ से घेर लिया है। या खुदा, ये सब क्या हो रहा है? अरे आप कौन? आपकी शक्ल तो... मैं अनम की जुड़वा बहन सनम हूँ। अनम कहाँ है? मेरी अम्मी जान घर के अंदर फंस गई है, कोई उन्हें बचाओ। आग की बड़ी बड़ी लपटों को देखकर कोई भी घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन सनम बिना अपनी परवाह किए घर के अंदर चली जाती है और अनम को बचाकर बाहर ले आती है। तुम ठीक तो हो ना? ये आग कैसे लगी? खुदा ही जाने हमारे घर में अचानक आग कैसे लग गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अपनी रईसी का घमंड दिखाने के चक्कर में मैं अपनी ईद के जोड़े की वीडियो बना रही थी। इसी के चलते मैं गैस बंद करना भूल गई और गैस लीक होने लगी और अचानक आग लग गई। सनम, मेरी तुम्हारी जैसी शक्ल तो हुई, लेकिन तुम्हारी तरह अच्छी इंसान न बन पाई। आज मेरी गलती की वजह से मेरे परिवार वालों की जान जा सकती थी। ऐसा मत कहो, खुदा जो करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है।
ये सबक तुम्हारी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। सनम की बात सुन अनम सनम को गले लगा लेती है। अगले दिन ईद के मुबारकबाद मौके पर दोनों जुड़वा बहनें अपने परिवार वालों के साथ हंसी खुशी ईद का पाक त्योहार मनाती।